हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के बारे में। इसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों की बात करने वाला हूं। जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन घूमता रहता है, जो आपके कमेंट्स आते हैं, उनके कमेंट्स को देखकर ही मैं ये आपकी वीडियो बना के लेकर आ रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है तो क्वेश्चन कि सर एक सीट पर कितने दावेदार हो गए, चाहे वो एसआई हो चाहे वो कांस्टेबल हो, कि सर मुझे कितने बच्चों को पीछे करना होगा और मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका। उसके बाद जो दूसरा है सर नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन आया है, ये आप देख सकते हैं। सर ये नोटिफिकेशन कब तक, मतलब इसी सप्ताह आपके जो है फॉर्म या आवेदन चालू हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, ठीक है। इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज है। इसलिए बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अब ये तुमने देख लिया कि सर ये नोटिफिकेशन आया है कि सर इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद बात करें कौन से दो सब्जेक्ट आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है तो कौन से ऐसे दो सब्जेक्ट होंगे जो आपको सफलता दिलाएंगे, तो बात करने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सर एक सीट पर कितने दावेदार हैं, अब वो एसआई हो या कांस्टेबल हो, कि एक सीट पर कितने दावेदार हैं। तो बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपके जो कांस्टेबल है, अगर कांस्टेबल की बात करते हैं, कम से कम 22 से 23 लाख फॉर्म आने की संभावना है। 51,000 और 52,699 की आपकी पोस्ट है, उसमें आपके 22 से 23 लाख फॉर्म आने की 100% संभावना है कि 22 से 23 लाख आपके फॉर्म आएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है कि 52,699 पद है, तो उससे इसको डिवाइड करोगे तो आपको अगर एक सीट पे अगर अपना लड़ना है तो आपको कम से कम 40 के आसपास, लगभग 40 बच्चों को पीछे करना होगा। कितने बच्चों को? 40 के आसपास। 40 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप 40 बच्चों से आगे ही रहे, ना कि पीछे रहे। उसके बाद बात करते हैं एसआई की। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें है वो है 2469 पोस्ट। अब 2469 में इसमें जो लगभग अगर बात करें तो फॉर्म कितने आ सकते हैं, तो 14 से 15 लाख, 100% इतने फॉर्म भरे जाएंगे। और आपकी एक सीट की लड़ाई, आपकी एक सीट की जो लड़ाई होने वाली है, कम से कम 600 आदमी के आसपास होने वाली है। अब देखो, कांस्टेबल में 40 आदमियों में आपको एक सिलेक्शन लेना है और 600 में एक एसआई। अब देखो कंपटीशन कितना हाई हो गया है। ये तो कुछ भी नहीं है कांस्टेबल में 40 बच्चों को पीछे करना। अगर आप रेलवे का एग्जाम देखेंगे ना, तो उसमें आपको कई कई हजार बच्चों को पीछे करना होता है एक सीट के लिए, क्योंकि उसमें करोड़ों आवेदन आते हैं और सीटें होती है 30,000 50,000, तो इसलिए उसमें कंपटीशन हाई होता है। तो कांस्टेबल तो कुछ भी नहीं है, 40 बच्चों को पीछे ही तो करना है, ठीक है। और अगर एसआई की बात करें तो 600 बच्चों को, 600 बच्चों में से एक सिलेक्टेड और इधर 40 में से एक सिलेक्टेड। इसलिए ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद भर्ती कब आएगी या नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए अपनी तैयारी फुल रखे और इसी भर्ती में सोचे कि अपनी सफलता हासिल करें, ठीक है। अगर तुम 6 महीने से तैयारी कर लोगे ना तो तुम मर नहीं जाओगे। 6 महीने दिन रात मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूम रहा है कि सर नोटिफिकेशन कब तक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में घूम रहा है कि सर नोटिफिकेशन कब, इसको सबसे ज्यादा बच्चे अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और इसी को लेकर अपने दिमाग में रखते हैं कि नोटिफिकेशन अब आया। चलो मान लेते हैं कि इस सप्ताह आपको बता दिया कि इस सप्ताह हो सकते हैं आपके आवेदन चालू हो जाए, लेकिन हम एक दिमाग से मानते हैं कि हम नहीं मानते कि इस बार आपके सप्ताह आवेदन चालू हो जाएंगे। ये हमें नहीं लगता हो जाएंगे, लेकिन ये न्यूज आती रहती है। अगर आप इस चीज को अपने माइंड में लेके चलेंगे ना कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, तो आपके दिमाग में ये नोटिफिकेशन ही भारी हो जाएगा। इसलिए इस चीज की परवाह न करें कि नोटिफिकेशन कब आएंगे। अरे नोटिफिकेशन जब आएगा, आप आवेदन चालू हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। इस चीज की टेंशन आप काहे लेते हो? इसलिए आप इस चीज की टेंशन मत ले कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। आपको इतनी मन लगा के अपनी तैयारी करनी है कि नोटिफिकेशन जब भी आए, जब भी आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो आप जब भी आप एग्जाम दे तो आप अपने एग्जाम में सफलता हासिल कर सके, ठीक है। इसलिए जो ये अपने दिमाग में भरते रहते हैं ना कि सर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, इसलिए इसे दिमाग से निकाल दे और अपनी तैयारी पर ध्यान दे। जब भी आएगा आ जाएगा, तुम्हें उससे क्या है, तुम्हें सिर्फ पेपर देना है, पेपर पास करना है, तुम इसीलिए पढ़ रहे हो। इसलिए 5-6 महीने हैं, इसमें नोटिफिकेशन ध्यान मत दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, दिन रात एक करो, क्योंकि 6 महीने का समय है, 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन जब आएगा आ जाएगा। उसके बाद जो मेरा मेन क्वेश्चन लास्ट का रह गया है कि कौन से दो सब्जेक्ट आपको सफलता दिलाएंगे, ये भी आपके माइंड में घूमता रहता है। सब किस तरह से तैयारी करें कि हम इस एग्जाम में सफल हो सके। तो बात करते हैं, मतलब कौन से दो सब्जेक्ट आपको सफलता देंगे, इसकी बात करने वाले हैं।
तो इस एग्जाम में जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो भाई आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपके 90 या 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपके 90-100 क्वेश्चन आप हो रहे हैं, आपके पास 4 से 5 महीने का समय, अब भी आप 120 सवाल के आसपास अपना स्कोर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? अब 2 सब्जेक्ट कौन से मैं बताने वाला हूं आपको। वे 2 सब्जेक्ट है आपके। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी। हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आएंगे। एक तो हिंदी, और एक बात करते हैं तो रीजनिंग। बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है सर मेरा मैथ्स वीक है, इसलिए मैंने मैथ को अलग ही कर दिया। ठीक है, आपका मैथ्स वीक है, अलग रखो उसको। 56 क्वेश्चन। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना हो गया? 93 क्वेश्चन। इन 2 सब्जेक्ट के आपके 93 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 2 सब्जेक्ट पे इतनी मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करो, दबा के प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो लगाओ, और इनको इतना हल करो कि आपके 93 में से तो 80 प्लस तो हो ही जाए। अगर आपके 80 प्लस इन 2 सब्जेक्ट में हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन लेने से। ये हकीकत है, क्योंकि आपके पास बचेंगे 2 सब्जेक्ट, जीके और मैथ। ये आपके पास 2 सब्जेक्ट बचेंगे। सिर्फ आपको क्वालिफाई मान लो, इसको करना है। अगर आप इन दोनों में, इसमें 17 ले आते हैं और इसमें भी 10 क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं, तो दोनों में 27 मिला दो तो भी 107 के आसपास चले जाते हो इसमें। और ये नहीं है कि मैंने अगर 10 बताए तो आप 10 ही करोगे, जीए के 17 बताए तो 17 ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ भी आप 80 प्लस कर सकते हो, 84 कर सकते हो, 85 कर सकते हो। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट को आप इतना तैयार कर दें कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप हल कर सके, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसलिए अपनी तैयारी अगर फोकस करो, तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, अगर बहुत से बच्चों का मैथ्स वीक होता है, अगर इसको भी हटा दे तो 10 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी 10 में से 3-4 तो फिर भी आप सही कर सको। ठीक है, सही आप फिर भी कर दोगे। इसके बाद तैयारी करें अपने अच्छे से, इन 2 सब्जेक्ट पे फोकस करें, यही आपको सफलता दिलाएगा इस एग्जाम में। अगर आप इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यही 2 आपको जो सब्जेक्ट है, यही आपको इस एग्जाम को सफलता दिलाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा तैयारी करें, इन चीज पर फोकस करें और अच्छे से तैयारी करें। 4 से 5 महीने का समय है। अब दिन रात मेहनत एक कर दो, रात को मत सो, क्या दिक्कत आ रही है? मर कोई नहीं जाएगा। इसलिए तैयारी करते रहिए। आपके पास समय 4 से 5 महीने का है। 4 से 5 महीने में आपके आप में अपनी किस्मत लिखना कि आपको सेलेक्ट होना है या फेलियर में रहना है। इसलिए अच्छी से तैयारी करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके दिमाग में घूमता रहे। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप आपको बता सकते हो। कमेंट देखकर ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।